नमस्कार दर्शकों, मैं वेदांश एस्ट्रोलॉजी से गुरु जी की शिष्या आप सभी का स्वागत करती हूँ और ईश्वर से आप सभी के कुशल मंगल होने की कामना करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। दर्शकों, आपके अभी तक के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमें आगे भी सपोर्ट करें, सहयोग दें, ताकि हम कुछ नई जानकारियों के साथ आपके समक्ष आ पाएँ। धन्यवाद। दर्शकों, आज मैं कुछ विशेष जानकारी के साथ आपके समक्ष आई हूँ, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय है। हर तरह और हर तरीके से हमारे अन्य जो पूजनीय आदरणीय ज्योतिष हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, या फिर जिनके पास जितनी जानकारी हैं, वो इस विषय पर अपनी अपनी जानकारी साझा कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपसे निवेदन है, अगर आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इसे आगे शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी कुछ जानकारी मिल सके। दर्शकों, आजकल की जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे चर्चा का विषय है वो है नज़र दोष, जिससे छोटे बच्चे, बड़े, हर किसी को प्रभावित कर रहा है। खास करके छोटे बच्चे, नवजात बच्चे, उन्हें नज़र दोष का सबसे ज़्यादा या नज़र दोष की सबसे ज़्यादा परेशानी उनमें देखी जाती है। और हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं या नई माताएं हैं, सबसे ज़्यादा इस विषय पर चिंतित रहती हैं। दर्शकों, नज़र दोष अपने में एक बहुत बड़ी समस्या है, इसीलिए समय समय पर हमें इसका निवारण करना चाहिए और जितना हो सके इसका उपाय जितनी जल्दी हो सके करना चाहिए, क्योंकि नज़र दोष बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है हमारे स्वास्थ्य को, हमारे मानसिक संतुलन को, हमारी दिनचर्या को। तो आज मैं इसी विषय पर चर्चा करने आपके समक्ष आई हूँ। शुरुआत करती हूँ। नवजात बच्चे हैं, 1 माह से लेकर के 1 साल तक के बच्चों के लिए, कि अगर इनको नज़र लगती है तो इनके लिए क्या विशेष उपाय किया जाए। दर्शकों, ये बच्चे बहुत छोटे होते हैं और इनका ऑरा बहुत कमज़ोर होता है, इसीलिए इन पे निगेटिविटी या कहे कि नकारात्मकता सबसे ज़्यादा इन्हें प्रभावित करती है। और जो नई माताएं हैं उनके लिए बहुत चिंता का विषय हो जाता है। दर्शकों, 1 साल से जो छोटे बच्चे हैं, माताएं विशेष करके उनकी नज़र उतारने के लिए जो सेंधा नमक होता है, पिंक सॉल्ट बोलते हैं जिसे, उसका इस्तेमाल करें। अपने बाएं हाथ के हथेली पर 1 चम्मच सेंधा नमक रखें, पिंक सॉल्ट रखें, मुट्ठी बंद करें और 11 बार हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण करते हुए, आपको ये कहीं भी नेट पे अवेलेबल है, हनुमान जी के 12 नाम, उनका स्मरण करते हुए बच्चे की 11 बार विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज नज़र उतारें और इसे जा कर के बेसिन में या जहाँ आपका टैप है, नल है, उसमें धो लें हाथ को और इस नमक को प्रवाहित कर दें। उसके बाद बच्चे को वहाँ बच्चे के सामने या कोशिश करें खुद से बैठ कर के हनुमान चालीसा का पाठ करें। दर्शकों, ये छोटे बच्चे अपनी परेशानी बता नहीं सकते, इसीलिए सबसे ज़्यादा चिंता का विषय हो जाता है। तो हमें इसका उपाय जितनी जल्दी हो सके करना चाहिए
और ये नज़र उतारने के लिए सबसे अच्छा दिन है रविवार या फिर मंगलवार। इन दोनों दिनों में आप नज़र उतार सकते हैं। अब चलते हैं 1 साल से लेकर के 5 साल तक के छोटे बच्चों के लिए क्या विशेष उपाय किया जाए जिससे उनकी नज़र दोष का निवारण हो सके। दर्शकों, ये बच्चे 1 साल से जो 5 साल के बच्चे होते हैं, ये बहुत नादान मासूम होते हैं और बहुत चंचल होते हैं। इसीलिए इन पे हर किसी की नज़र जाती है और जाने अनजाने में ये बुरी नज़र को भी कहीं ना कहीं आकर्षित कर लेते हैं और हमें पता नहीं होता है। अचानक से हमारे बच्चे चिड़चिड़े हो गए हैं, खाना नहीं खा रहे हैं या फिर गुस्सा देखने को उनमें मिलता है, नींद नहीं पूरी हो रही है, तो ये भी एक चिंता का विषय बन जाता है और हम इसका उपाय नहीं कर पाते हैं। इसीलिए घर बैठे ही किसी विशेष विधि की आवश्यकता नहीं होती। माताओं को 7 मिर्ची के या फिर 7 लाल सूखी खड़ी मिर्च ले हाथ में, थोड़ी पीली राई ले और थोड़ा नमक ले। ये आप समुद्री नमक ले सकते हैं। इन तीनों को हाथ पे रख के इन्हें भी 11 बार उल्टी दिशा में बच्चों के सर से लेकर नीचे पैर तक वारते हुए माता काली के मंत्रों का स्मरण करें या माता काली से प्रार्थना करें, हे माता काली, हमारे बच्चे पे जो नज़र दोष बाधा है वो सब आप हर लें, या जिसने कुछ भी किया कराया है उसके पास वापस जाए। माता काली अवश्य आपकी पुकार सुनेंगी। ये आप शनिवार के दिन कर सकते हैं। अगर बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं तो आप शनिवार के दिन एक और उपाय कर सकते हैं। जो पहली रोटी बनती है उस रोटी को बच्चे के सर से उतार कर 7 बार थोड़ा उसमें गुड़ रखें और शनिवार की रात्रि को काले कुत्ते को खिला दें। ऐसा आप 4 शनिवार करें, आपको इसके परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे और नज़र दोष बाधा से भी मुक्ति मिलेगी। दर्शकों, अब आगे चलते हैं 5 साल से 12 साल तक के बच्चों के लिए क्या विशेष उपाय किया जाए जिससे हम नज़र दोष उनके ऊपर से हटा सके। दर्शकों, ये बच्चे थोड़े बड़े होते हैं और इन्हें हम कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि ये हमारी बात नहीं समझते। तो बाहर जाते हैं, खेलते हैं, किसी ने कुछ दिया, खाया पिया हो, हमें पता नहीं होता है। इसीलिए जाने अनजाने ये बच्चे भी कहीं ना कहीं बुरी शक्तियों को, बुरी नज़र को आकर्षित कर लेते हैं। इनके लिए विशेष उपाय यही है, माताओं को या इनके पिता भी हनुमान जी के मंदिर जाएं, वहाँ पे हनुमान जी के चरण से जो सिंदूर चढ़ा हुआ है उसे ले आएं और बच्चों के मस्तक पर प्रतिदिन 21 दिन तक लगाना शुरू कर दें। इससे कितनी भी बड़ी से बड़ी नज़र दोष बाधा है उससे तुरंत मुक्ति मिलेगी और इन बच्चों को 21 दिन तक लगातार सॉल्ट वाटर का या फिर सॉल्ट वाटर से ये नहा सकते हैं। 21 दिन तक लगातार ऐसा करने से इनका ऑरा भी मजबूत होता है, इनके ऊपर जितनी भी बुरी शक्ति, नकारात्मकता का जो प्रभाव है वो ख़त्म होता है और इनका पढ़ाई में भी मन लगता है, ठीक से खाना पीना खाते हैं और गुस्सा, चिड़चिड़ाहट भी कम होता है। और हमें कोशिश यही करनी चाहिए, प्रतिदिन सुबह नित्य नियम से हनुमान कवच का पाठ चलाएं, सुने या फिर खुद से हनुमान कवच का पाठ करें। इससे भी आपके घर में जितनी भी नकारात्मकता है या फिर नज़र दोष की जो बाधा है उससे मुक्ति मिलती है, उससे निजात मिलता है और हमारी समस्याओं का समाधान भी मिलता है। दर्शकों, नज़र दोष को कभी भी साधारण तरीके से नहीं समझना चाहिए। ये अपने में एक बहुत बड़ा विषय है जिससे हमें जितनी जल्दी हो सके
निजात पाना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। आगे मिलूँगी आपके साथ कुछ अन्य जानकारियों के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो।